नमस्कार, मैं हूं अर्चना वर्मा। आप हमारे साथ देख रहे हैं बातें बिहार की। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लोगों की नजरें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर क्यों टिकी है? केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के दो बड़े चेहरे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बना रही है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जहां नीतीश कुमार वक्फ बिल को लेकर कुछ भी कहने में असमर्थ थे, वो चुप्पी साधे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल ईद के मौके पर वो मुस्लिम अल्पसंख्यक के जो सांसद हैं, नेता हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनके साथ बड़ी ही नरमी से पेश आते हैं, ईद का फेस्टिवल मनाते हैं और उनका सहयोग करने का वादा कर जाते हैं, उनके साथ खड़े होने का उनको संकेत दे जाते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार बनी है दो बड़े पार्टियों के सहयोग से, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र में सरकार बनी है। ये दोनों अगर कह सकते हैं कि बीजेपी केंद्र में सरकार है, तो ये दो बड़े चेहरे ही हैं जिनकी वजह से केंद्र में सरकार बीजेपी की बन पाई है, वरना केंद्र में सरकार बीजेपी की असंभव थी। कल जब अमित शाह बिहार के गोपालगंज में आते हैं और भाषण देते हैं, वो किसानों को लेकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि वो कोई अधिकारी हैं और आंकड़ों को पढ़कर आए हैं और बस मंच पर खड़े होकर भाषण दिए जा रहे हैं। तो सुनिए उनका भाषण, आप खुद सुनिए। सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। दलहन का एक एक दाना आज एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और गेहूं और चावल भी एमएसपी पर खरीदने का काम हो गया है। बिहार आज देश में लीची, मशरूम और मखाना में नंबर 1 पर है, मक्के में दूसरे नंबर पर है, मसूर दाल और शहद में तीसरे नंबर पर है, मूंग और गन्ने में 5वें नंबर है और गेहूं और चावल में 6ठे नंबर। उनके भाषण को सुनकर आप तो क्या, किसी को भी ठहाका आएगा, किसी को भी उनके भाषण को सुनकर हंसी आएगी। उन्होंने जिन चीनी मिल का जिक्र किया, 2014 में लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी ने वो जो पश्चिमी चंपारण में चीनी मिल है उसको लेकर जिक्र किया था। तो इन इतने सालों में 2014 के बाद सोचिए कि 2025 है, वो अभी तक चीनी मिल क्यों नहीं खुला? इससे यह साबित होता है कि बीजेपी खुद ही अपने बातों पे अडिग नहीं है, वो अपनी राजनीति को लेकर खुद ही असफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। और अमित शाह जिन किसानों की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें किसानों को लेकर कह गए, क्या वो नहीं जानते हैं कि बिहार के जो किसान हैं उनकी स्थिति, उनकी हालात कैसे हैं? ये बड़े बड़े जो किसान हैं बिहार के, वो जब पंजाब में जाते हैं तो मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं, उनके यहाँ पंजाब में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। तब सोचिए कि बिहार के किसानों की क्या हालत है। और ये जो अमित शाह हैं वो किसानों को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, तो क्या ये हंसी वाली बात नहीं है? इसके बाद बात रही कि क्या बीजेपी की मंशा अब भावी सीएम को लेकर चिराग पासवान की ओर झुक रही है? तो देखिए, नीतीश कुमार जो कि वर्तमान में सीएम हैं बिहार के, उनकी कई ऐसी हरकतें हैं जिनकी वजह से बीजेपी को ये लग रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको अब सत्ता में रखना बीजेपी के लिए सही नहीं है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुनकर आप खुद कहेंगे कि शायद उनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले जब राष्ट्रगान हो रहा था, उस दरमियान नीतीश कुमार जी अपने सेक्रेटरी का हाथ पकड़ने लगते हैं, उनसे कुछ कहने लगते हैं। जब उनका सेक्रेटरी उनको चुप रहने को कहता है, उनको कहता है कि राष्ट्रगान चल रहा है, इशारे में कहता है, तब भी वो नहीं मानते हैं, तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं।
तो इससे क्या साबित होता है कि नीतीश जी की हालत, मानसिक स्थिति कैसी है। तो नीतीश जी को लेकर बीजेपी है जो वो बड़ी ही संकट में है। वो चाह रही है, उनका पलड़ा अब ये है कि वो चाहती है कि अब एक बड़े युवा नेता बीजेपी के जो हैं वो बिहार में विधानसभा चुनाव में आए, जिनका नाम चिराग पासवान है। बीजेपी का जो झुकाव है वो चिराग पासवान की ओर अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में क्या जो विपक्षी दल है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अभी बिहार की जो है स्थिति डामाडोल दिख रही है। नीतीश बाबू कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, वो दबाव में आते हुए दिख रहे हैं। तो क्या इसका फायदा आरजेडी उठा सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो आरजेडी के साथ खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि जैसा वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, उसमें तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे में क्या वो जो मुस्लिमों का वोट है 17-18%, वो पूरा लेकर जा सकते हैं। खैर, आप अपना भी विचार इसमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आखिर क्या हो सकता है बिहार की राजनीति में। आप अपना विचार भी रख सकते हैं।